स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे 8th क्लास के कंप्यूटर के गेस्ट पेपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपको इस चैनल की जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप आगे से आगे शेयर करें ताकि और बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। करती हूँ ये वाले गेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हों। चलें स्टार्ट करते हैं। इसका टोटल जो है 23 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर मेरे लॉन्ग और शॉर्ट सारे दिए हुए हैं। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। इंशाल्लाह ताला आपका जो पेपर है वो इसी में से आएगा। आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अगर आप ये खाली 23 क्वेश्चन ही कर लेते हैं ना, तो आपकी पेपर की ऑलमोस्ट ज़्यादा 90% से ज़्यादा तैयारी आपकी इसी में से हो जाएगी। क्वेश्चन जो है वो हमारा है, राइट एनी 5 यूजेस ऑफ अ स्प्रेडशीट। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, आपने इसको अच्छे तरीके से देख के जानना है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 रिबन टैब्स इन MS एक्सेल। अच्छा, मेरी चीज़ आपने बात याद रखनी है, कंप्यूटर के अंदर MS एक्सेल गूगल शीट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं लाजमी। आपने ये जो क्वेश्चन है 23, ये मैंने बहुत ज़्यादा 2 दिन से पूरे देखे हैं कि कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से निकाले हैं। उसकी वजह से वीडियो में भी थोड़ा टाइम लग गया। थर्ड वाला क्वेश्चन है, राइट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन गूगल शीट एंड MS एक्सेल। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद भी पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, डिफाइन अ फ्लो चार्ट एंड राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 सिंबल यूज्ड इन अ फ्लो चार्ट। 5 वाला, डिफाइन अ सिंपल प्रॉब्लम, गिव वन एग्जांपल एंड आल्सो राइट इट सॉल्यूशन। ये वाला जो क्वेश्चन आपके सेकंड टर्म में भी आया होगा, आपको पता होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देख के जाना। इस वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, डिफाइन स्क्रैच एंड एक्सप्लेन हाउ इट विल रिलेट टू अ प्रोग्रामिंग। ठीक हो गया। 7 वाला है, डिफाइन क्लोनिंग इन स्क्रैच एंड एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ एनी 2 क्लोनिंग ब्लॉक्स। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इस तरह भी आ सकता है कि इसके खाली 2 यूजेस बताएंगे, इस तरह आ सकता है डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग ब्लॉक्स। ठीक हो गया, तो आपने देखना इसको। 8 वाला है, डिफाइन द इंटरनेट एंड राइट एनी 3 डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। ये क्वेश्चन आपको पता होगा, आपने सेकंड टर्म के जो पेपर दिए होंगे कितना रिपीट हुआ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने दिए हैं। आपने इसको अगर आप 23 खाली कर ले तो यही भी बहुत होगा। आपका 80 से ज़्यादा % जो है कवर हो जाएगा इसी के अंदर। आगे 9 वाला, डिफाइन अ बिजनेस प्लान एंड ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। 10 वाला हमारा, डिफाइन अ स्प्रेडशीट एंड एक्सप्लेन एनी 2 यूजेस ऑफ अ स्प्रेडशीट एंड इन डेली वर्क। यहाँ पे जो वर्ड्स के जो मिस्टेक्स हैं वो अगर हो जाए बोलने में या लिखने के अंदर तो आप देख लेना। यहाँ पे जिस तरह की यहाँ पर हो गई है ये वाली, तो आपने इसको मतलब इग्नोर करना है। 11 वाला क्वेश्चन है, डिफाइन द स्टेटस बाय MS एक्सेल। स्टेटस बार है यहाँ पे। ठीक हो गया, स्टेटस बार MS एक्सेल एंड डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इट डिस्प्ले। आपने स्टेटस बार की डेफिनेशन बतानी जो MS एक्सेल के अंदर है, और कौन सी 2 इसकी बताने के किस तरीके से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है ये बताना है आपने। 12 वाला है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 फीचर्स ऑफ गूगल शीट। 13 वाला है, राइट एनी 5 फंक्शंस ऑफ गूगल शीट एंड गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। आपका है, राइट एनी 5 रूल्स फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का भी आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, डिफाइन द इंटरनेट एंड राइट एनी 3 डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। ये अगेन जो है रिपीट हो गया, जो रिपीट हो गया आपने उसको छोड़ देना है। कुछ क्वेश्चंस लिखने के टाइम जो है वर्ड्स की मिस्टेक हो जाती है, रिपीट हो जाते हैं, बार बार पता नहीं लगता, तो आप उसे लेट इट गो करना। 16 वाला क्वेश्चन आपका, डिफाइन अ बिजनेस प्लान एंड राइट द नेम्स ऑफ एनी 6 कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान। 17 का क्वेश्चन है, डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड गिव वन सूटेबल एग्जांपल। आपने कोई एक एग्जांपल बतानी जो मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की हो। आगे 18 वाला है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एप्लीकेशंस ऑफ गूगल शीट। 19 वाला है, राइट डाउन द स्टेप ऑफ ओपन गूगल शीट। आपने स्टेप बताने के गूगल शीट को कैसे खोला जाता है। 20 वाला आपका क्वेश्चन है, डिफाइन अ फंक्शन एंड स्क्रैच। दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। स्क्रैच का क्वेश्चन जितना कि इंपॉर्टेंट आपको पता लगे, तीसरा क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है इसके अंदर। ठीक हो गया। 21 वाला आपका है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एलिमेंट ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंटरफेस। इंटरफेस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 5 ऐसे कंपोनेंट के नाम बताने हैं आपने। 22 वाला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वेरिएबल इन स्क्रैच। वेरिएबल क्या है स्क्रैच के अंदर, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। 23 वाला आपका है, डिस्क्राइब एनी 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कोई से 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम बताने हैं। अब इसमें कौन कौन से आएंगे आप लोगों को पता होगा, टिकटॉक आ रही थी, इसमें इंस्टाग्राम आ रहे थे, यूट्यूब आ रहे थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक आ रहे थे। आपने ये बताना है। बिल्कुल शॉर्ट से आपके कंप्यूटर के बनाए हैं ताकि आपको याद करने में भी मुश्किल ना हो। अगर आप एक रात पहले भी कंप्यूटर का कर रहे हैं, जिस तरह सुबह पेपर है, तो आपको अच्छे तरीके से आप कर लें, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 22 क्वेश्चन हैं, एक वही दोबारा रिपीट 2 बार हो गया हुआ है।
22 क्वेश्चन है इंशाल्लाह ताला, इन्हीं में से पेपर आएगा। लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी, आपने अच्छे तरीके से देख के जानना है, ठीक हो गया। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको ना आता हो लॉन्ग के अंदर, आपने फिर भी किसी ना किसी चीज़ की वहाँ भी डेफिनेशन लिखनी है। स्कूल के अंदर भी पेपर कभी भी खाली नहीं छोड़ते, लास्ट के ऊपर जो चीज़ नहीं आती है आप उसको भी फिल कर आए। कभी कभार ये होता है कि कॉन्सेप्ट जो है टीचर को अच्छा लगता है, खाली डेफिनेशन भी लिख कर आओ तो उन्हें होता है कि बच्चे को थोड़ा बहुत आइडिया था इस रिलेटेड, वो मार्क्स दे देते हैं। एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से करके जानने हैं इंशाल्लाह ताला, इसी में से पेपर आएगा। 90% यहीं से आपका सब्जेक्टिव का जो पार्ट है गेन होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एड्यूस्फेरा।